हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक और कहानी के साथ आई हूँ। मेरा नाम सुमन है। मैं और मेरे पति राजेश एक बड़े शहर में रहते हैं। उनकी अच्छी नौकरी है। शादी के बाद मैं राजेश के साथ ही उनके फ्लैट में रहने आई थी। वो यहाँ करीब 1 साल से रहते थे। वो सुबह काम में चले जाते थे और मैं घर में अकेली रहती थी। शादी के पहले से ही मुझे घर में काम करने की दिलचस्पी नहीं थी। मैंने घर का काम करने के लिए एक नौकरानी रखी। उसे मेरी बिल्डिंग में काम करने वाली से पता चला था कि मुझे नौकरानी की जरूरत है। उसने अपना नाम राखी बताया। दिखने में भी सुंदर थी। वो हमारे बिल्डिंग के पास की बस्ती में ही रहती थी। वो जब बात करने आई तो मैंने उसे रख लिया और उसे कल मैंने काम पर बुला लिया। अगले दिन सुबह सुबह वो दरवाजे में आ गई। राजेश के ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे का है। वो रसोई घर में अपना काम कर रही थी। राजेश ऑफिस के लिए तैयार होकर बाहर नाश्ता के लिए आए। आते ही उन्होंने राखी को देखा। राखी को देखकर वो किसी सोच में पड़ गए और राखी ने जब उन्हें देखा तो उसका चेहरा भी बदल गया। राखी उन्हें कुछ देर तक ऐसी ही देखती रही। फिर अचानक उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। जब उसे दिखाई दिया कि मैं उसे देख रही हूँ तो हड़बड़ा कर वो फिर अपने काम में लग गई। राजेश के साथ भी ऐसा था। राजेश और राखी जिस तरीके से एक दूसरे को देख रहे थे उससे से ऐसा लग रहा था कि उन दोनों की पहली मुलाकात नहीं है। मैंने राजेश से पूछा कि क्या तुम इसे जानते हो? वो बोले हाँ, देखी सी लग रही है। शायद यही बिल्डिंग में काम करती होगी, आते जाते देखा होगा। मैंने भी सोचा हाँ, हो सकता है। उनके जाने के बाद मैंने राखी से बात की। पूछा कि पहले इस बिल्डिंग में कहाँ पर काम किया है। वो बोली नहीं मैडम, यहाँ तो मैं पहली बार आई हूँ। राखी फिर मुझसे पूछती है, यह आपके पति है? मैंने बोला हाँ, क्यों, क्या हुआ? वो बोली नहीं मैडम, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछा। अगले दिन राखी काम पर आई। मैंने देर रात तक कुछ काम किया तो मेरी नींद देर से खुली। मैं अपने बिस्तर में सो रही थी। राजेश उठकर तैयार हो रहे थे। थोड़ी देर बाद मेरी नींद खुली तो राजेश कमरे में नहीं थे। मैं उठकर बाहर किचन की ओर गई। मैं दरवाजे में जैसे ही आई जो मैंने देखा वो कभी सोचा नहीं था। राजेश गुस्से में थे और राखी उनके आगे हाथ जोड़ रही थी। 1 मिनट के लिए मुझे लगा कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। उन दोनों ने मुझे अभी नहीं देखा था। मैंने वहीं खड़े होकर उनकी बात सुनने की कोशिश की, लेकिन उसी पल राखी की नज़र मुझ पर पड़ गई और वो फिर अपने काम में लग गई। राजेश मुझे देखकर मेरे पूछे बिना ही बोले कि मैं यहाँ देखने आया था कि नाश्ता बना कि नहीं, ऑफिस में लेट न हो जाओ। मेरे मन में अब शक हो गया था कि कुछ न कुछ बात तो है जो यह दोनों छिपा रहे हैं। मेरे मन में अब कई तरह के विचार आने लगे। राजेश के जाने के बाद मैं राखी से पूछा, क्या बात कर रहे थे? वो कहने लगी, कुछ नहीं मैडम, मैंने सोचा कि उसे नौकरी से निकाल देती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी उसे निकाल देती हूँ तो पता कैसे चलेगा कि क्या बात है। मैं दिन भर यही सोचती रही। सोच रही थी कि उनसे सीधे सीधे पूछ लेती हूँ। शाम को वो घर आए। हम बैठकर एक साथ खाना खा रहे थे। राखी किचन में खाना बना रही थी। मैंने ऐसे ही कहा कि दाल में नमक ज्यादा डाल दिया है, कैसे खाना बनाया है? राजेश राखी के सामने ही कहने लगे, नहीं ठीक है, अच्छा है, ऐसा ही खाना बनाती रहना। मेरे पति यह क्या कर रहे थे? एक नौकरानी की इतनी तरफदारी। रात को मैंने फिर सोचा कि उनसे पूछूं, लेकिन मुझे पता था कि वो फिर यही कहेंगे कि कुछ नहीं। रात को ही मैंने सुबह के बारे में सोच लिया था कि मुझे करना क्या है। मैं सुबह फिर बिस्तर पर आंख बंद करके लेटी रही। राजेश उठकर तैयार हो रहे थे। मुझे लगा कि शायद यह किचन में जाएंगे और वैसा ही हुआ। वो किचन में गए।
मैं भी चुपके से पीछे गई यह देखने के लिए कि राजेश आज क्या करने वाले हैं। राजेश ने आज भी कुछ किया। आज राजेश राखी को रुपए दे रहा था। मेरे घर में यह क्या हो रहा था? 3 दिन में मेरे पति पर इस नौकरानी ने ऐसा क्या जादू चला दिया? मैंने भी सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। उस शाम राजेश घर आए। घर आने के बाद उन्होंने कहा कि राखी को बोलो कि चाय बना दे। मैंने कहा कि चाय मैं बना देती हूँ। वो बोले कि क्यों वो नहीं आई। मैंने कहा आपको उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? मैंने उसे काम से निकाल दिया। अब वो नहीं आएगी। राजेश बोले क्यों नहीं आएगी? कुछ किया क्या उसने? मैंने कहा हाँ उसने पैसे चुराए थे। राजेश बोले अरे उसने पैसे चुराए नहीं थे, मैंने दिए। बस मैं यही सुनना चाहती थी। मैंने बोला क्यों आपने उसे पैसे दिए? वो भी इतने पैसे किस बात के लिए? कौन सी बात नहीं बोलने के लिए उसे पैसे दे रहे थे? राजेश बोले तुम पागल हो गई हो। तुम पूछ रही थी कि मैं उसे जानता हूँ या नहीं। तो सुनो राखी एक लड़की है करीब 7 साल की। वो रोड पर खेल रही थी। मेरी कार टकराते हुए बची लेकिन वो डर कर गिर गई। राखी का पति शराबी है। उस दिन वो मुझसे लड़ने आया। राखी भी उसके साथ थी। भीड़ जमा हो गई थी। वो मुझसे बिना बात पैसे मांगने लगा। उस समय राखी ने भी उसका साथ दिया। नशे में वो कुछ भी कह रहा था, इसलिए मैंने बात को खत्म करने के लिए पैसे दिए। राखी को देखते ही पहचान गया था। वो मुझसे कह रही थी उस दिन के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे भी कुछ पैसे चाहिए थे। इसलिए मैंने पति का साथ दिया। अब वो उसके पति से अलग रहने लगी और उसकी माँ और बच्ची की जिम्मेदारी उस पर है। इसलिए वो कह रही थी कि उसे नौकरी से मत निकालना। मैडम को वो बात मत बताना नहीं तो मुझे भगा देंगी। इसलिए मैंने उसे कुछ पैसे दिए ताकि वो अपना घर चला सके। उसकी आंखों में मुझे ईमानदारी लगी और तुमने उसे निकाल दिया। यह काम उसके लिए सहारा है लड़ने का, भूख से, गरीबी से। वो मेहनत कर रही थी, कुछ गलत काम नहीं कर रही थी। मुझे उनकी बात सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मुझे ना वो सब सोचना चाहिए था और न ही उसे काम से निकालना था। मैंने कहीं से राखी का नंबर मांगा और फिर उसे काम पर बुलाया। जब वो आई तो उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा कि तुमने तो मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है, मुझे माफ कर दो। राखी अभी भी हमारे यहाँ काम करती है, बहुत ही मन लगाकर काम करती है। उसकी बच्ची भी आती है जो बहुत प्यारी है। भगवान मेहनत करने वालों के साथ है। तो यह कहानी कैसी लगी दोस्तों? यदि पसंद आई हो तो हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों ये चैनल हमारा नया है, इसलिए आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हम इसी तरह की रोज़ाना नई नई कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।